अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पार्टिसिपल प्रेपोजिशन जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। अगर पार्टिसिपल प्रेपोजिशन हमें अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इसको हम अच्छी तरह समझ जाते हैं तो हम अपनी ग्रामर की मिस्टेक से बच सकते हैं। और ये एक टेक्निकल भी टॉपिक है। इससे पहले प्रेपोजिशन के ऊपर ही मेरे 3 लेक्चर आ चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है प्रेपोजिशन पे। अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझते हैं तो आप पार्टिसिपल प्रेपोजिशन जो है इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये क्या है। इसकी डेफिनेशन की तरफ पहले चलते हैं, फिर इसकी एग्जांपल, वर्ड की एग्जांपल की तरफ चलेंगे, उसके साथ फिर इसकी सेंटेंस की एग्जांपल की तरफ चलेंगे। तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या है? बेसिकली पार्टिसिपल क्या होता है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है कि वो जो बेस फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और अगर उसके साथ ईडी आ जाए या रेगुलर वर्ब हो या इररेगुलर वर्ब पास्ट में आ जाए तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इस पे कभी भी हम बात करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल क्या है। एक हालत का नाम होता है, एक फॉर्म का नाम है। तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या है? चलिए देखते हैं, इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि जो पार्टिसिपल है प्रेपोजिशन जो है, इट फंक्शन एज अ प्रेपोजिशन। ये जो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है ये प्रेपोजिशन का फंक्शन करता है, वो काम करता है। एंड अ वर्ब एंड्स विद आईएनजी एंड ईडी, और ईडी के बाद जो इररेगुलर वर्ब हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये इसका जो वर्ब का एंड होता है वो आईएनजी के साथ या ईडी के साथ होता है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप यहाँ मैंने वर्ड की एग्जांपल इसकी लिखी है। जैसे पेंडिंग है, आईएनजी आ गया इसके साथ, तो ये एक लिहाज से जर्नल भी हो सकता है। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ आईएनजी आ जाए वो नाउन भी हो जाते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिसके साथ आईएनजी आ जाए वो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। उन पे अपने अपने लेक्चर में उन पे बात करूंगा, नाउन के ऊपर फिर एडजेक्टिव के ऊपर। अभी सिर्फ आपने ये समझना है। और ये आईएनजी आ जाए वर्ब के साथ, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए तो ये जर्नल भी कहलाता है। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं जर्नल के ऊपर लेक्चर पे। लेकिन आज जो हमारा मकसद है बात करने का कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, बहुत सारे वर्ब हैं जिसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की मीनिंग में आता है। और इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं। सिर्फ ये वर्ड की एग्जांपल, जैसे फॉलो है तो उसके साथ आईएनजी लगाया, फॉलोइंग हो जाता है। तो इस तरह रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्टिंग है, तो बार है तो बारिंग है, इस तरह रिगार्ड है तो रिगार्डिंग है। तो ये एग्जांपल जो है मैंने दी हैं। ये जो आईएनजी लगाने के साथ ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये प्रेपोजिशन जो है ये फंक्शन करता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि पार्टिसिपल जो प्रेपोजिशन है उसको किस तरह समझा जा सकता है। तो उसकी एग्जांपल हमने यहाँ लिखी है। जैसे कंसीडरिंग है, कंसीडरिंग जो है ये जब आप देखें ये अबाउट के माना में पाया था, इसलिए हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कि इसका जो मीनिंग आ रहा होता है, इसकी जो सेंस आ रही होती है वो जैसे हम अबाउट लगा देते हैं तो ऐसे ही कंसीडरिंग की भी सेंस आ रही होती है। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन की बात कर रहा हूं। तो कंसीडरिंग द क्वालिटी प्राइस, कहते हैं कि क्वालिटी प्राइस के मुताबिक। तो कंसीडरिंग यानी कि क्या ख्याल करते हुए। तो ये अगर मैं यहाँ अगर लिख देता अबाउट द क्वालिटी प्राइस तो उसका भी यही मीनिंग होता। तो यहाँ कंसीडरिंग लिखने का मकसद ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का मीनिंग दे रहा है। यानी यहाँ अबाउट और कंसीडरिंग आप समझ लें कि दोनों का मीनिंग जो है एक ही आ रहा है, लेकिन हम यहाँ कंसीडरिंग लिख रहे हैं। यानी क्वालिटी प्राइस क्या ख्याल करते हुए या के मुतालिक या के बारे में, इट इज लो, ये कम है।
क्वालिटी प्राइस के हवाले से या ख्याल करते हुए या के बारे में इट इज लो, ये कम है। तो देखा हमें ये कंसीडरिंग जो है ये अबाउट जो प्रेपोजिशंस होती हैं तो ये इस माना में हमें मीनिंग दे रहा होता है। इसी तरह से ड्यूरिंग 1990 आई वाज इन लाहौर, तो मैं लाहौर में था। तो ड्यूरिंग 1990, तो देखें यहाँ ड्यूरिंग जो है ये यहाँ पे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन है। यहाँ अगर मैं यहाँ लिखा हुआ अगर मैं यहाँ इन लगा दूं तो वो भी ठीक है, इन 1990, तो ये इसलिए ड्यूरिंग जो है ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इन का माना ये दे रहा है और के दौरान भी कह सकते हैं, लेकिन इन का माना भी सही है। नॉट विद स्टैंडिंग, ये जो है ये इन स्पाइट ऑफ के माना में इस्तेमाल हो रहा है, यानी नॉट विद स्टैंडिंग हिज इलनेस, अपने इलनेस के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ये फ्रेज प्रेपोजिशन है, आपको पता है। तो ये प्रेपोजिशन में ये इसकी सेंस जो है प्रेपोजिशन में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद ही डिड इट, उसने ये किया। तो ये आपने अंडरस्टैंड किया कि ये जो आईएनजी लगाने से तो ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का माना भी देता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये नाउन और एडजेक्टिव के माना में भी सम हो आता है, तो उसको हम उस लेक्चर में देखेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपने इसमें इसको देखना है। जैसे गिवन है, गिवन भी, ये जो गिवन है ये एडजेक्टिव भी है। तो मैंने कहा जैसे इसको हम बाद में देखेंगे, गिवन जो है एडजेक्टिव भी है। तो गिवन जो है यहाँ हमने इस्तेमाल किया है इसको पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के माना में। हम यहाँ जब इसको देखते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के माना में, तो ये कंसीडरिंग के माना में आता है, अज्यूमिंग के माना में आता है। तो इसलिए मैंने साथ ब्रैकेट में लिख दिया कि जैसे गिवन हर एज, यानी उसकी उम्र के मुतालिक, उसकी उम्र के लिहाज से, उसकी उम्र के जो उसकी उम्र है उसके लिहाज से या उसको ख्याल करते हुए, शी डिड सुपर वर्क, उसने बेहतरीन काम किया, उसने कमाल का काम किया, उसने आला काम किया। तो यहाँ देखें गिवन हर एज, तो यहाँ गिवन का माना जो है कंसीडरिंग के माना में आ रहा है, जो कि प्रेपोजिशन के माना में हम इसको ले सकते हैं। उसी तरह रिगार्डिंग है, ये अबाउट के माना यानी प्रेपोजिशन के माना में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे रिगार्डिंग हिज जॉब, अपनी जॉब के मुतालिक, ही इज सो हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो ये देखें रिगार्डिंग जो है अगर मैं यहाँ अबाउट हिज जॉब तो वो भी हो सकता है। इसलिए जो इंग्लिश एक्सपर्ट है उन्होंने बेस फॉर्म के साथ जब आईएनजी आ जाती है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और जैन भी हो सकता है। मैं जैसे कहा एडजेक्टिव के माना में भी आ सकते हैं, नाउन के माना में भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेस वर्ब हैं जिस बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है तो वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का माना देते हैं। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस की मिसालें यहाँ दी हैं, कुछ यहाँ वर्ब की मिसालें दी हैं, इसकी डेफिनेशन भी आपको बताई है ताकि हम कंफ्यूजन से बच सकें इंग्लिश ग्रामर के अंदर और मिस्टेक से बच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है जो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के ऊपर है आपने इसको लर्न किया होगा, इसको अंडरस्टैंड किया होगा, इसको नोट करें, इसको बार बार समझें, कुछ टेक्निकल भी है। तो लास्ट पे मैं तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब का चैनल है WSH शेयरिंग, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें, आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। और इसके साथ साथ जो फेसबुक पे मेरा पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के नाम से, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि वहाँ भी आपको मेरी ये तमाम वीडियो मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।